इनका इखलाक, इनकी मोहब्बत को देखकर दिल के अंदर से खुशी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमारे दरमियान ऐसी बात फैलाना करना चाहते थे जिससे पूरे मुल्क को नुकसान होता, बल्कि ख़त्म नबूवत का ये भी काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ। मेरी तरफ से ऐसे किसी इंसान को कोई तलब नहीं है जो कोई ज़ल्म, कोई तशद्दुद करे, क्योंकि अल्लाह वाले के दो ऐसे लोग शख्सियतें आपस में दरमियान में जंग की तरफ आए जिससे माहौल ख़राब हो जाए। लेकिन हम पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हमने पूरे मुल्क में आपस में लोगों ने जो ताने बाने मिलाना चाहे वो हक खतीब साहब आज वो मिटाने के लिए मेरे घर में तशरीफ़ लाए और उन्होंने बोला कि हमने आखिरी नबी की ख़त्मे वालों के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने अपने दिल से इनका आना अपने घर में एक्सेप्ट किया है, और जो शैतान ये आग लगाना चाहते हैं पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान का अमन बर्बाद हो, वो इंशाल्लाह ये देखते ही रहें कि आज के बाद सुलह कराने के लिए आए और सुलह करने के लिए आए। ये खारियां से हमारे मेहमान हैं और खारियां से इनके लिए हमारे दरवाजे सारी जिंदगी दिल के भी खुले हैं और दिमाग के दिल खाफ में इंशाल्लाह जैसे कि इनके मुर्शद जो हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ वो हमारे घर में आए। दम वाले पीर साहब की बात कर रहे हैं? वो कल मेरे घर रात आए, जिन्होंने आपको मारा था, उनके मुरीद हैं ना? ये खास मरीद हैं, वो लंदन में इनके पास ही जाके माफ कर रहे हैं? ना 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 ना, मेरी बात सुने। उन्होंने लफ्ज बोला है कि हम सारे अपने इल्जामात की माफी मांगने आए। जो जब किसी के घर में कोई आता है, ये पंचा कोई के रास्ते में अल्लाह ना करे कुछ हो तो वो कहें कि इसने कुछ खिला दिया। मैं बड़ा जहाँ दीदा इंसान हूँ, मैंने पानी भी नहीं पिलाया। इधर हम कुछ भी खिलाएं तो कोई शरारती बंदा बाहर जाके कोई उल्टी आए तो कहे इसने हमें ये खिला दिया। सोशल मीडिया एक और बात है कि लोग यहाँ पे सुलह की तरफ भी निकल जाते हैं कि माफ़ कर देते हैं जी, इंसाफ हो गया, फिर वो आवाज़ें दब जाती हैं। आपने बेतहाशा केस देखे, कत्लो गारत वाले लोग जो पुलिस ने जिनको मारा उनको भी माफ़ कर दिया। मुस्तकबिल में आप उन लोगों को माफ़ करने का इरादा रखते हैं? देखें जी, जब अदालत उनको मुजरम डिक्लेयर करेगी, उनको सज़ा होगी, वो अपील करेंगे, फिर किसी फोरम पे आकर वो अपनी गलती तस्लीम करेंगे और आम मीडिया के सामने आम जब माफ़ी का वो मुतालबा करेंगे तो फिर उस टाइम इंशाल्लाह जो मुझे इस्लाम दावत देता है मैं उस रसूल पे इंशाल्लाह मुताबिक ही फ़ैसला करूँगा। अच्छा, माजरत के साथ मियाँ साहब, यही वो अदालतें हैं जहाँ से मैंने बहुत सारे लोगों को छूटते देखा है। यही वो जुडिशल सिस्टम है जहाँ से मैंने लोगों को, कातलों को, चोरों को, डाकुओं को, बड़े बड़ों को रहाई पाते देखा है। आप समझते हैं ये कुछ इस तरह मुमकिन हो जाएगा कि ये लोगों को सज़ा मिल सकेगी? तमाम लोगों को मालूम है कि ये काम किसने किया है और कोई नाम नहीं खुल के ले रहा। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये काम किन लोगों का है? नहीं साहब, ज़ाहिर है वो सारी दुनिया कह रही है। अबव दैन 99% लोग जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं वो सारे ही कह रहे हैं कि वही बाबा जो जैली पीर है, एक जो शुफ के ना लोगों का वो करता है सारा मामला। लेकिन मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान का इस वक्त मशहूर केस बना हुआ है जो अल्लामा नासिर मदनी साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ और इख्तलाफ राय की बुनियाद पर कुछ लोगों ने उनको धोखाधही के ज़रिए अपने पास बुलाया और फिर उनको वहशियाना तरीके से बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे साथ उनके वकला, उनकी लीगल टीम मौजूद है। मियाँ अब्दुल हफीज़ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि ये केस अब किस नहज पे पहुंचा और उनका कोई इंसाफ की उम्मीद हम रखें। उनको कोई सज़ा देने वाला भी यहाँ होगा या जब जैसे हमारी अदालतें पहले लोगों को छोड़ देती हैं या आपस में पैचअप हो जाते हैं, क्या इस केस में भी ऐसा ही होगा? तो हमारा ये मुतालबा है कि ये जो केस है ये दहशतगर्दी का बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से बत्ता की डिमांड करना और पूरे मुल्क में एक दहशत और सनसनी फैली है, इसको दहशतगर्दी की कोर्ट में लेके जाना चाहिए और इसका ट्रायल भी, और एज़ पर कंटेस्ट ऑफ एफ़.ई.आर की स्टोरी के मुताबिक भी उसमें सारे जो हैं वो जुर्म वो दहशतगर्दी वाले ही बन रहे हैं। और अगवा बराए तवान का सिलसिला था जिसमें इनको अगवा करके इनके यूट्यूब चैनल के पासवर्ड इनसे छीने गए। ये भी एक प्रॉपर्टी की मतलब उसमें है, उनकी प्रॉपर्टी थी जिससे चैनल से उन्हें थोड़ी बहुत कोई इनकम भी अर्न हो रही थी। उसके उसी दिन ही फेसबुक के मतलब उनके पासवर्ड, उनके यूट्यूब चैनल के पासवर्ड उनसे हायर करके उसी चैनल को वो उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया। उसके अलावा इनसे पैसे लिए। उसके अलावा एक कानूनी पॉइंट
कि इनसे भत्ते की डिमांड की कि अगर आपने 5 लाख माना भत्ता ना दिया अच्छा। तो हम आपका मतलब वो जो वीडियोस बनाई हैं उनकी बुनियाद अच्छा पे मियाँ आपको साहब ब्लैकमेल ये करेंगे। जी इस वक्त एक बात और मुझे बताएं, हर बंदा जानता है कि इस वक्त तमाम लोगों को मालूम है कि ये काम किसने किया है और कोई नाम नहीं खुल के ले रहा, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये काम किन लोगों का है? नहीं साफ ज़ाहिर है वो सारी दुनिया कह रही है, अबव दैन 99% लोग जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं वो सारे ही कह रहे हैं कि वही बाबा जो जेली पी रहे एक जो शुफ शुफ उफ उफ के ना लोगों का वो करता है सारा मामला। लेकिन मैं वज़ीर था इनका जिनका डेरा यूज़ हुआ, जो लोग एज ए चारा इसमें एज ए टूल यूज़ हो गए, जिन्होंने हमें बुलाया वहाँ पे, हमारे क्लाइंट मतलब लामा साहब भाई है हमारे क्लाइंट है, एक मतलब उनको एक धोखे और वालदा और अपनी सिस्टर की बुनियाद बना के उनसे बातें करवा के ब्लैक मतलब करके कि ये बड़ी बीमार हैं आप इनको दम कर दें इंसानियत के, और वालदा के रिश्ते का हवाला दिए। उसके बाद मेरे इल्म में आया कि वो उस चीज़ को कह रहे हैं कि हम हमारी किसी सिस्टर को इन्होंने कोई पता नहीं। अच्छा मियाँ साहब वो बड़ा ताकतवर गिरोह है, आप समझते हैं उनको कोई सज़ा हो जाएगी? मैं समझता हूँ कि ये डबल शाह से कोई बड़े ताकतवर लोग नहीं हैं, ये कोई अपना कानून से मावरा कोई लोग नहीं होते। अगर इंसाफ करना चाहें अदारे, अगर इंसाफ देना चाहे अदारे, तो कोई ऐसा मसला कोर्ट असर रसूख वाले वो लोग ज़रूर है, लेकिन हमें अपनी अदालतों से सिस्टम से हमें उम्मीद है कि हमारा जो केस है प्रेमा फशाई उसके हालात हैं, उसमें जो सरकमस्टेंशियल एविडेंस है सारी एविडेंस हमारे पास कलेक्ट है, इसमें मुलजमा को छूटने की कोई गुंजाइश चीज़ें नज़र आनी तो नहीं चाहिए और ना ही छूटना चाहिए उनको। नाजरीन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वाक़या पेश आया इसका अदालतों से लोगों को इंसाफ मिल सके और ख़ास तौर पर अल्लामा नासिर मदनी को इंसाफ मिल सके, ताकि एक मिसाल बन सकें कि यहाँ ताकतवर को भी सज़ा दी जा सकती है। और हम आपसे इस बात पर इजाज़त देते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।